और ग्रहों के फल। पहले आपने भी ग्रहों का फल पढ़े थे, है ना, 60 पृष्ठ से कुछ में गया था। लेकिन वो था चंद्र कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ रहने पर क्या फल होता है, वो चंद्र कुंडली के अनुसार था। और अभी अपने लग्न कुंडली बनाया है और भावों को अनुसार गणित कर दिया है, इसके अनुसार आप ग्रहों का फल बताने जा रहे हैं। वही स्वयं लिख रहे मूर्त्यादि पदार्था वही, या वही नहीं है लिख लेना, मूर्त्यादि पदार्था वही जायन्ते येन जंतूनाम तैदम मधुना वक्ष्ये, प्राधिकया काट देना, भावाध्यायम विशेषेण। प्राणियों के मूर्त्यादि पदार्थ, मूर्ति मने तनु भाव, धन भाव, मित्र भाव आदि पदार्थ जो है ज्योतिष शास्त्र इनका नाम पदार्थ है। हमारे यही पदार्थ होता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष नहीं है पदार्थ, सब पदार्थ। ज्योतिष का पदार्थ यही होता है, या जो 12 भाव है उनके तनुवादि नाम है, उसके अनुसार सारा चिंतन करना है, ये हमारे पदार्थ है। मूर्ति, मूर्ति मने तनु, तन्वाद पदार्थाः भावाः येन जंतूनाम जायन्ते, जिन विधि से इन जीवों का बारे में आप ज्ञान कर पाते हैं, उस भावाध्यायम, भावाध्याय संदर्भ को विशेषेण तदिदम अधुना वक्ष्य, वह यह जो ग्रहों का जो फल है लग्नानुसारेण, लग्नस्थ भावानुसारेण, उसको अब हम कहने जा रहे हैं। सबसे पहले द्वादश भावगत रवि सूर्य का फल बताने जा रहे हैं। सवितरित अनुसंस्थे शैशवे व्याधि युक्तो नयन गद सुदुखी नीच सेवानुरक्तः न भवति गृह मेधि दैवयुक्तो मनुष्यो भ्रमति विकल मूर्ति पुत्र पौत्रैर्विहीनः। सवितरित अनुसंस्थे, सविता माने सूर्य भगवान, सूर्य ग्रह जब तन भाव में, लग्न भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य, वह जीव, वह बच्चा शैशवे व्याधि युक्त, बाल्य अवस्था में विभिन्न प्रकार के रोगों से युक्त होगा। नयन गद सुख दुखी, सुदुखी, नयन गद सुदुखी, नेत्र रोगों से वह विशेष तौर पर पीड़ित रहेगा। आंखों का रोग, सूर्य का सीधा आंख से संबंध है, क्योंकि आंख का अनुग्राहक देवता सूर्य है, अतः आंख की बीमारी अधिकतर होता है जब बीमारी कहते हैं सूर्य निमित्तक। नयन गद सुदुखी नीच सेवानुरक्त, और नीच व्यक्तियों की सेवा में व्यक्ति लीन रहता है। जिनके साथ उठना बैठना शास्त्रों ने निषेध किया, बल्कि उनकी ही सेवा में लगा रहता है, ऐसे महामूर्ख है। यही होता है जब सूर्य लग्न में रहता है। न भवति गृह मेदि, और गृहस्थ आश्रम के योग्य जो गुण है उन गुणों से वह रहित रहता है। दैवयुक्तो मनुष्य, भाग्ययुक्त मनुष्य होता है, भाग्य पर ही निर्भर रहेगा, पुरुषार्थ करना ही चाहता नहीं, बिल्कुल नहीं। कहे कोई भी कुछ ही पूजा पाठ करने बोलो, जब तक नहीं, हमें ये सब में विश्वास ही नहीं है बोल देगा, श्रद्धा ही नहीं, क्या देवता भगवान होता है, जो मेरे भाग्य में उससे ज्यादा कोई देवता देगा क्या, ऐसा तर्क करेगा वो। भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ मिलना ही नहीं है, फिर क्यों पुरुषार्थ करूं, पुरुषार्थ बकवास है, ऐसा बोलता है। जब लग्न में सूर्य होगा, और उसमें भी लग्न में यदि नीचस्थ सूर्य हो, फिर तो कहना ही क्या है, तुला राशि का सूर्य हो जाए। न भवति गृह मेधि दैवयुक्तो मनुष्यो भ्रमति विकल मूर्ति पुत्र पौत्रैर्विहीनः, पुत्र पौत्र से रहित व्यग्रता के साथ वह इधर भ्रमण करने में लगा रहता, भटकते रहता है। लेकिन भाग्याधीन कहने वाला का यही दुर्दशा होता है, उसे कहीं ठौर नहीं होती कि पुरुषार्थ विहीन है। अरे पुरुषार्थ करने के लिए कहीं ठिकना तो पड़ेगा, टिकेगा कहाँ से जो पुरुषार्थ मानता ही नहीं है। अरे भाग्य जहाँ लात मार के ले जाए वहीं जाना पड़ेगा उसको, हवा जी के झोंक में जैसे जो है सूखा कंग जो
पड़ा रहता है ना, पत्ता वत्ता उड़ के इधर उधर भागते। आजकल पन्नियों के जमाना, जब आंधी तूफान पन्नी पन्नी हवा में दिखता है, चार तो पन्नियां उड़ते रहते हैं, वैसे वो भी बेचारा चार तरफ भटकते ही रह जाएगा, भाग्याधीन जो रहता है। इसे विकल मूर्ति ही भ्रमति, अपने शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता, पुत्र पौत्रा से विहीन होकर के इस दुनिया में केवल व्यग्र होकर भ्रमण करते रहता है। धनगत दीननाथे पुत्र दारैर्विहीन कृशतनुरति दीनो रक्तनेत्र कुकेश भवति च धनयुक्तो लोहताम्रेण सत्यम न भवति गृहमेधि मानवोद का भागी। द्वितीय भाव का विफल इतना अच्छा नहीं है। द्वितीय भाव का नाम धन भाव, धन गत, धन भाव में स्थित। दीननाथ है मैंने सूर्य, दिन का नाथ। यदि हो तो पुत्र दारैर्विहीन, संतान से हीन होगा। एक शादी, दो शादी, तीन शादी कर ले तो भी टिकेगा नहीं कोई भी। पुत्र और दारैर्विहीन, दारा शब्द नित्य बहुवचनांत से दार ही कह दिया गया। कृशतनुरति दीनो, अतः उसका शरीर कैसे होगा? दुर्बल शरीर वाला होगा कृशतनु। और अत्यंत दीन, कृशतनु अति दीनो, अत्यंत दीन रहेगा। रक्त नेत्र हो, लाल लाल आंख वाला होगा। कुकेशा, कुत्सित बालों वाला होगा। नहाएगा धोएगा, कभी कंघी नहीं लगाया तो धीरे धीरे जटा हो जाता है वो, नहीं। और ये दुर्गंध भी आते रहे, दुर्गंध में मस्त बैठे रहे। कई लोगों को जटा के बड़ा अभिमान होता है। एक महात्मा थे, उतना लंबा था उसका, कम से 15-20 फुट लंबा। ये ऋषिकेश में थे। वो यूं बांध के जटा को पकड़ के चलते थे। खड़ाऊ इतनी ऊंची पहनेंगे, खड़ाऊ खड़ाऊ। अपनी महिमा है, महात्मा की महिमा का क्या वर्णन करना है। कुकेश भवति च धन युक्तो, लेकिन धन से युक्त जरूर रहेगा। पैसे की कमी नहीं होगी उसके बाद, दरिद्र नहीं होता। पहले वाले तो उसे वो भी नहीं थे, इसके बाद इतना तो जरूर है कि धन भाव में सूर्य बैठा है, धन तो दे ही देगा थोड़ा बहुत। लोह ताम्रेण सत्यम, लोह और तांबे से वह धन कमाने वाला भी होगा। लोहा और तांबे के व्यापार से धन कमाने वाला, स्टील के बर्तनों की दुकान लगा देगा। न भवति गृह मेधि, ले इतना जरूर है खुद सत्य प्रिय होता है, लेकिन कभी सत्य बोलता नहीं है। वो चाहता है सारी दुनिया नौकर चक्र में से झूठ ना बोले, सत्य बोले, लेकिन खुद कभी सत्य नहीं बोलेगा। ऐसा विचित्र आदमी है ये, जब द्वितीय भाव में धन भाव में सूर्य रहता है। और गृहस्थ के लिए जो वर्णित गुण है वो गुणों से भी रहित रहता है। न भवति गृह में भी मानवो दुख भागी, अतः मनुष्य सदा दुख के ही भागी रहता है। जितने खुश रहने की कोशिश करे, धन होने के बावजूद वह दुखी ही रहता है। व्यावहारिक ज्ञान से रहित होने के कारण से उसको दुखी होना पड़ता है। तृतीय भाव का वर्णन करने जा रहे हैं। सहज भवन संस्थे भास्कर भ्रातृनाश, प्रियजन हितकारी पुत्र दाराभियुक्त, भवति च धनयुक्तो धैर्ययुक्त सहिष्णुर विपुल धन विहारी नागरी प्रीतिकारी। सहज भवन संस्थो, सहज भाव तृतीय भाव, उससे सम्यक प्रकार स्थित यदि भास्कर हो तो सबसे पहले भ्रातृनाश हो, भाइयों का नाश हो जाएगा। भाई लोग जिंदे नहीं रहेंगे, अकेला ही बेटा होगा। बिहार में भूमियार एक होता है, भूमियार और ब्राह्मण अपने आप को मानते हैं बिहार में। वो कहते उनका जब पहला बेटा पैदा हुआ तब तो सब लोग खुश थे, और बेटा भी रोया नहीं, मस्त था, मुस्कुरा रहा था। एक में अद्वितीय मैं हूं,
और कुछ दिनों के बाद, मैंने 1 साल बाद दूसरा बेटा पैदा हो गया। बहुत जोर जोर से रोया। अम्मा बाप ने पूछा तेरे को क्या हो गया भाई? पहला बेटा तो बड़ा खुश था। हाँ? अरे मैं इसीलिए दुखी हूँ, मेरे एक बड़ा भाई है, और कब मरेगा, कब संपत्ति मैं मालिक बनूंगा, मैं इसीलिए दुख खा। भूमिहार कभी नहीं चाहता कोई दूसरा भाई हो उसका। ऐसे वहां लोग बिहार में कहते हैं, जो भी है गाथा, लेकिन जो है दूसरा नहीं चाहता, मैं अकेला ही रहूं, मेरे को सारा चीज मिल जाए। इसलिए वहां पर कांड भी होते, खत्म कर देता है। 2-3 भाई हो जाए ना, जिसका दम है वो बाकी 2 को निपटा देता है, पूरे पर अपना आधिपत्य कर लेता है। और उनकी शादी वादी होने के बाद यदि खत्म कर पाया है तो उनके पत्नियों को अपना रख लेता है, वाली महाराज जैसे। वाली है तो क्या, सुग्रीव को भगा दिया, उसके पत्नी को रख लिया। वो सब संस्कार वाले हैं, ऐसा मान्यता है। और ऐसे इसलिए हमारे का अभिप्राय था, भूमिहार को हमेशा पहले पूरे जन्म भर ये संकल्प करना चाहिए, मैं मित्र भाव में सूर्य रहते हुए जन्म लूं, ताकि जब मेरा कोई दूसरा भाई न रहे। भ्रातृहीनो भ्रातृनाश प्रियजन हितकारी पुत्र दाराभियुक्त। प्रियजन हितकारी, लेकिन अपने प्रियजनों का हमेशा हित करने वाला होता है वो व्यक्ति। पुत्र दाराभियुक्त हो, पुत्र पत्नी आदियों से, धन से भी युक्त हो, भवती च धन युक्त, धन से भी युक्त होता है, धैर्य से युक्त होता है, महान सहिष्णु होता है। विपुल धन विहारी, विभिन्न प्रकार के धन का भोग करने वाला होता है। नागरी प्रीतिकारी, और नागरिकों के माने कुलीन जो स्त्रियां होती है, कुलीन जो स्त्रियां, नागरी स्त्रीलिंग है, नागरिको नहीं है, नागरी माने कुलीन जो स्त्रियां होती हैं उनके भी प्रीतिकारी, उनको भी प्रसन्न रखने वाला होता है। चौथे भाव, विविध जन विहारी बंधु संस्थे दिनेशे भवति च मृदु वक्ता गीतवाद्यानुरक्त। समर शिरसि युद्ध नास्ति भंग कदाचित प्रचुर धन कलत्र पार्थिवानां प्रियंच। जिसके जन्म लग्न से चौथे भाव अर्थात बंधु भाव माने मातृभाव भी कहा जाता है, उस भाव में स्थित रहता है दिनेश सूर्य, तो विविध जन विहारी, वह व्यक्ति विविध व्यक्तियों के बीच विचरण करने वाला होता है। नाना प्रकार लोगों के, सजातीय नहीं विजातीय, हाँ, अमीर लोग, गरीब लोग, अनपढ़ होते हुए भी पढ़े लिखों के बीच में, पढ़े लिखे हो तो अनपढ़ों के बीच में भी, सबके साथ संग रहेगा, सबके साथ व्यवहार रखता है, सबके साथ प्रेम बना रखता है। ऐसा होने में एक सबसे बड़ा गुण उसके पास क्या है, भवति च मृदु वक्ता, वह मृदु वक्ता होता है, हमेशा मीठा मीठा बोलने वाला, मीठी वाणी वाला। इतना मीठा तो सबके पेट में जूते से घुस जाए और सारी बात निकाल ले और अपना काम निकाल ले। जूती से पेट में उतरना हरियाणा की भाषा में कहते हैं विशेष तौर पर। इतनी मीठी वाणी, पता ही नहीं चलेगा आपको ये है, आपको क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, और आपसे बुलवाते जाएंगे, निकालते जाएंगे सारी बातें, और सब उसे अच्छा मानते हैं। जब फंडा फोड़ होता है तब पता लगता है, लोग समझते हैं तो चला हमारे से सारी बात लेके हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, तब होश आता है लोगों को, अरे ये तो मीठा वाणी वाला बहुत ही खतरनाक है। इसे संस्कृत में कहते हैं अति विनयम धूर्तस्य लक्षण। अति विनय भाव जो होता है ये धूर्त का लक्षण होता है, खतरनाक होते हैं। लेकिन उतना खतरनाक ये नहीं है, मृदु वक्ता है, सबका प्रिय करने वाला है। गीत वाद्यानुरक्त, गीत गायन और बाजा गाजा बजाने आदि में अनुराग रखता है। समर शिरसि युद्धे नास्ति भंग कदाचित, और कभी युद्ध में पराजित
होने की संभावना जब बनती हो तो भी वह ऐसा खेल रचता है, वो विजय को प्राप्त कर लेता है। चाल बदलने में माहिर होता है और विजय को प्राप्त कर लेता है। समर शिरस युद्ध है, नास्ति भंग, कभी वह हार को प्राप्त नहीं करेगा, पराजय को प्राप्त न कदाचित। प्रचुर धन कलत्र, प्रबुद्ध धन, संतान एवं पुत्र आदियों से वह युक्त होता है। पार्थिवानां प्रियंच, और राजाओं का वह प्रिय पात्र होता है। चौथे भाव में जन्मे हुए, जब सूर्य होगा जन्म काल में तब का फल है। पंचम भाव में सूर्य हो, लग्न से पंचम भाव में सूर्य होगा तो क्या फल है? तनयगत दिनेशे शैशवे दुःख भागी, न भवति धन भागी, यौवने व्याधि युक्तः। जनयति सुतमेकं चान्यगेहश्च शूरस्, चपलमति विलासी, क्रूर कर्मा कुचेता। खराब है। पंचम भाव में सूर्य है, लग्न से पंचम भाव में सूर्य यदि रहेगा, तनय गत दिनेश, तनय भाव, पुत्र भाव, तनय मने पुत्र, पुत्र भाव कहते हैं उसको, पंचम भाव। उसमें यदि दिनेश माने सूर्य भगवान विराजमान हो तो शैशवे दुःख भागी, बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार के दुखों को सामना करना पड़ता है, दुखी रहता है। न भवति धन भागी, और धन से रहित होगा। यौवने व्याधि युक्त हो, और युवावस्था में भी विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रस्त होगा। जनयति सुतम एकम, बड़े मुश्किल से दवा पानी करके एक आध पुत्र को पैदा कर डालेगा, मुश्किल से एक संतान होगा। चान्य गेहश्च शूर हो, और क्या है? दूसरों के घर में निवास करने वाला होता है, वीर भी होगा। चंचल चपलम अतिविलासी, अथवा चंचल मति और विलासी, चंचल होते हुए भी बुद्धि वाला है, अतएव वह विलासी होता है। क्रूर कर्मा कुचेता, क्रूर कर्मों को करने वाला और हमेशा दुष्ट हृदय वाला होता है वो। छठा भाव हरिभाव है, शत्रु भाव। लग्न से छठे भाव में सूर्य विराजमान हो तो बता रहे हैं, लग्न कुंड के हिसाब से ग्रहों का फल है, ध्यान रखना है। पहले चंद्र के अनुसार बताए थे, चंद्र कुंडली के अनुसार बताए थे। अरिगृहगत भानौ योगशीलो मतिस्थो, निज जनहितकारी ज्ञाति वर्ग प्रमोदो, कृशतनुग्रह मेधि चार मूर्तिर्विलासी, भवति च रिपुजेता कर्म पूज्यो दृढ़ांग। अरिगृहगत भानौ, शत्रु के भाव में, घर में यदि सूर्य विराजमान हो, शत्रु भाव, छठा भाव का नाम है शत्रु भाव, वहां सूर्य विराजमान हो तो योगशीलो मतिस्थो, वह मनुष्य आसन प्राणायाम करने में दिन रात लगा रहेगा, योगी बनेगा। वो सवेरे 5 बजे से उठ करके फू करना शुरू कर देगा टीवी में, नहीं, छठे भाव का सूर्य होगा उसका। योगशीलो मतिस्थो का स्थिर बुद्धि वाला है वो, निज जन हितकारी, आत्मीय जनों का हितैषी होता है। ज्ञाति वर्ग प्रमोदो, अपनी जो जाति एवं कुल के लोगों को आनंदित करने वाला होता है। कृशतनु, दुबला पतला शरीर होता है। गृह मेधी, और गृहस्थ के लिए वर्णित जो गुण है वह सब गुण उसके अंदर विराजमान रहता है। चार मूर्तिर्विलासी, सुंदर स्वरूप चेहरा वाला होगा। विलासी, लेकिन विलास करता है, इन प्रकार सुख भोग को भोगने वाला होता है। भवति च रिपुजेता, और शत्रुओं को जीतने वाला। कर्म पूज्य, अपने कर्मों के द्वारा वह अपने आप को सम्मान प्राप्त कर लेता है। दृढ़ांग हो, अतएव दृढ़ शरीर वाला भी होगा। बढ़िया आसन प्राणायाम करते दृढ़ शरीर तो रहेगा ही, करके छोड़ देता है, कुछ दिन तो करता है, फिर बाद में खा पी के सोते रहता है, वो आदमी पेटू हो जाता है।
इधर फूल गया उधर फूल गया, फिर आसन होगा नहीं, प्राणायाम होगा नहीं, और कहते रहेगा मैं पहले ऐसे करता था, मैं वैसे करता था। अरे करता था, अब तो तू तो भेंदू हो गया है। इसमें भी अंश प्रभावित करते गुरुजी? हाँ, सब अंश पहले बता दिया ना, कल ही बता दिया था आपको। केवल अंश नहीं, कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रहा है, इसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, साथ में कौन बैठे हैं, ये सब देखी जाएगी। उसके आधार पर ये सारा फल हर व्यक्ति को थोड़ी मिलेगा, इसमें से दशांश ही मिलेगा मुश्किल से। उसमें अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। निर्भर साथ तो शत्रु बैठा है, तो यह जो छठे भाव में जो राशि है वो शत्रु का राशि है, तो शनि का घर में बैठ गया सूर्य, ये सब देखा जाए। ये तो भावानुसार फल बता रहे, लगन से छठे भाव, और छठे भाव में कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी कौन है, मित्र की शत्रु है, ये पहला देखा जाएगा। जिस घर में बैठे गृह स्वामी कौन है, शत्रु मित्र क्या है, फिर उसके साथ कौन है कौन नहीं है, किन की दृष्टि पड़ी हुई है, इसका दृष्टि कहाँ कहाँ जा रहा है, वहाँ कौन उनको मददगार है या नहीं है, ये सारे चिंतन होगा, तब बलाबल तय होगा। तब ये जितने फल बता रहे हैं उनमें से निर्णय होगा, एक या दो फल मुश्किल से कह सकेंगे आप, सब कभी नहीं मिलेगा किसी को। अब सातवें भाव जाया भाव कहते हैं, पत्नी भाव, जाया भाव, स्त्री भाव भी कहा जाता है। युवती भवन संस्थे भास्करे स्त्री विलासी, न भवति सुख भागी चंचल पापशील। उदर सम शरीरो नाति दीर्घो न ह्रस्व, कपिल नयन रूप पिंग केश कुमूर्ति। युवती भवन संस्थ, युवती भाव मान स्त्री भाव, पत्री भाव, जाया भाव, उसमें सम्यक परिस्थित है कौन, भास्करे रवि बैठा हो तो। स्त्री विलासी, वह व्यक्ति स्त्रियों में आसक्त रहता है, स्त्रियां फोन करके बुलाती रहती है, बेचारा भागते रहता है, पैसा खर्च करते रहेगा, और दुखी तो होगा ही ऐसा व्यक्ति, सुखी कैसे होगा। कोई जो मीठी मीठी बात करे, दो का चाय कप कॉफी पी लेने से क्या होगा। न भवति सुख भागी, जिस पर स्त्रियों में आसक्त रहेगा, अनेकों के साथ डेटिंग करेगा, उसका तो हालत खराब होगा ही, वह कभी सुख भागी नहीं हो सकता। न भवति सुख भागी चंचल पापशील, अवश्य वह चंचल होगा, हमेशा विचार पापमय विचार होगा उसका। क्या करे, कहाँ से पैसे इकट्ठा करते रहेगा खर्च करने के लिए, दाएं बाएं से हाथ मारेगा, और कहीं नहीं तो बाप के पॉकेट के चोरी कर देगा, माँ की जेब पर्स से चोरी कर डालेगा, पापशील रहेगा वो। उदर सम शरीरों, और उसका शरीर में कैसे है, तो उदर के समान शरीर वाला होता है, जैसा उदर वैसा शरीर वाला। यदि उधर पतला है पेट तो पूरा शरीर पतला रहे, उधर यूं है मेढक जैसे, वो भी मेढक जैसे रहेगा, मोटा तगड़ा ही रहेगा। उधर समशीलो, सरे समान शरीर है, नाति दीर्घो न रस्व, वह न लंबा ज्यादा होगा न ठेंगड़ा ही रहेगा, मध्यम कद वाला होगा। पीली आंखों वाला, कपिल नयन रूपा, पीली पीली आंखों वाला होगा, एवं पिंग केशा, भूरे रंग के बालों वाला, कुमूर्ति ही विकराल स्वरूप वाला होता है। आठवां भाव मृत्यु भाव का फल बता रहे, लग्न से आठवें भाव में यदि सूर्य विराजमान है तो निधन गत दिनेश चंचल त्यागशील, किल बुध गण सेवी सर्वदा रोग युक्त, विकल बहुल भाषी भाग्यहीनो विशीलो, रति विहित कुचैली नीच सेवी प्रवासी। निधन गत दिनेश, निधन मने मृत्यु, मृत्यु भाव में यदि दिनेश मने सूर्य विराजमान हो तो चंचल हो, सबसे पहला स्वभाव उसका होगा वह जन्म से ही अत्यंत चंचल होगा। इन एक गुण अच्छा है, वह त्यागी होगा, त्यागशील हो, किसी भी चीज को त्यागने में वह देर नहीं लगाता है, अर्थात किसी वस्तु में विशेष मोह या लगाव नहीं रहता है, ये उसकी विशेषता है। किल बुध गण सेवी,
और निश्चित रूपेण विद्वत समाज का वह सेवक होगा। विद्वत ब्राह्मण, विद्वत संत आदियों को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है, उनकी सेवा करने में आगे बढ़ता है। बड़ा कठिन होता है काम भी। ये क्षत्रिय बड़े दानी था, अभी है, वो जिंदा है, बूढ़ा है। वो देखता था कहीं भी ब्राह्मण को, संत को, शहर में, मुंबई में था वो, नाम अंधेरी, जगह का नाम ही अंधेरी है, ये ना अंधेर नहीं है वहाँ, हाँ, नाम अंधेरी केवल। और सवेरे निकलता था वॉकिंग में, जहाँ ये देखा उसको पकड़ लेता था। हाँ, ब्राह्मण जो था हमारे घर आओ, महात्मा जी घर पधारो, और वहीं से सीधा उनको लेके जाएगा, फिर चाय पानी कराएगा, सब कराएगा, दक्षिणा पानी देगा, कोई परिचय की अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ कराना नहीं आपसे, नहीं कि मंत्र बोलो 2-4 तो मैं तुमको चाय पिलाऊंगा, कुछ नहीं, ऐसे ही। एक समस्या उसके सामने थी, एक ब्राह्मण से कभी उसको खटपट हो गया था, उसको देखता था ना, मुख मोड़ के भाग जाता। अब हमसे टकरा गया वो बंदा, हम भी सवेरे वॉकिंग करने जाते थे ना पहले, मुंबई में वॉकिंग कर रहा था, उन्हें पकड़ लिया, महाराज महाराज महाराज, पीछे से भागे, उन्हें कौन आ रहा है भाई, मेरे साथ एक और ब्रह्मचारी जी थे, उन्हें दोनों को पकड़ के ले गया। अब जब चल रहे थे हम लोग, कुछ दूर में एक ब्राह्मण देवता आया, उसको देख के, महाराज इधर से चलते, इधर से, आमने सामने ना हो जाए, वो गली में घुसा दिया हम लोगों को। ये क्या बात है ना, आपने तो क्या इसी रास्ते में आगे एक घर है और गली में क्यों दौड़ा रहे हो? चलो महाराज पहले, फिर जब गए, चाय पानी सब हो गया, उसके बाद बताया उसने, वो है ना सामने से एक ब्राह्मण आ रहा था, बड़ा दुष्ट ब्राह्मण है। मैं सुना सारी बात उसकी, क्या घटना हुई थी, क्यों नाराज हो, सब सुनने के बाद बोला, देखो भाई, उसके जो कर्म थे उसने कर गया, लेकिन तुम नाराज और आज उसको देख करके रास्ता छोड़ के भाग रहे हो, ये पाप कौन कर रहा है? तुम पाप कर्म कमा रहे हो, ये गलत कर रहे हो। वो मैंने फिर भागवत का 1-2 श्लोक सुना और कहा कि देखो भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, यदि जात ब्राह्मण हो, विद्वान ब्राह्मण भी नहीं, वेद को पढ़ा लिखा नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ है, दारू पी करके नाली में पड़ा हुआ है, तभी तुम्हारा कर्तव्य उसको ओम नमो नारायण करना, क्योंकि तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य या शूद्र हूं, हमारा कर्तव्य है उस ब्राह्मण को नमस्कार करना। उस कुल में जन्म है पाया है, वह उसके कोई पुण्य का प्रताप है, उसको सलाम करो। वर्तमान कर्म किसी अन्य पाप के कारण से दुर्दशा में भले ही हो, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। भागवत में मैंने कि इसलिए जो आज तक हो गया, अगले बार दिखा तो उसको भी पकड़ के लाना। और उसने खुद बता दिया, ये पंडित जो अमुक मंदिर में रहते, इसलिए उस मंदिर में भी नहीं जाता हूं। नहीं, इतना द्वेष हो गया, हद कर दी। नहीं, मेरे साथ चलो। अब मैंने वहीं से उस मंदिर है, उस मंदिर में ले गया। तब तो वो भी पंडित जी आ गए थे लौट करके, गुमघाम करके। वो इसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, वो भी आश्चर्य कर रहा है, कहाँ से आ गया सेठ जी। मैंने कहा जाओ प्रणाम करो। फिर प्रणाम किया, माफी मांगा और 100 रुपये दक्षिणा भी दी। मैंने कहा आज समझौता हो गया। इसलिए विद्वत समाज का सेवा ये बहुत बड़ा गुण होता है, ये बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होता है, जो ये अष्टम भाव में पैदे हुए को प्राप्त होता है। बुध गण सेवी सर्वदा रोग युक्त, मृत्यु भाव से सूर्य होने के नाते सर्वदा वह व्यक्ति रोग से युक्त होगा। विकल बहुल भाषी और विकल बहुल भाषी अधिक झूठ बोलने वाला है, एवं भाग्यहीनो
भाग्य से हीन है, विशीलो शील से भी हीन है, और रति विहित कुचैली, रति में उपभोग करते हुए हमेशा मलिन वस्त्र वाला रहे। नीच से भी प्रवासी, और नीचों की भी सेवा करने वाला तथा प्रवासी, परदेश में निवास करने वाला होता है। जब विरुद्ध बात आ रहा है ना, बुध गण सेवी नीच सेवी दोनों स्पष्ट है। इसका मतलब अष्टम भाव के ग्रहों के निर्भर है, अन्य ग्रह कौन साथ में नहीं है। यदि शुभ ग्रह का दृष्टि पड़ रहे हो तो ये जो खराबी है वो शांत हो जाएगा। अरे नीच ग्रह, क्रूर ग्रह साथ में बैठे हो, क्रूर ग्रहों का दृष्टि पड़ा हो, खुद युवावस्था में बैठा है सूर्य, तो अवश्य खराब फल देगा। इसे दोनों विरोधी फल भी कई बार आपको ग्रह का बार भी दिखाई देता है। एक ही भाव में उसका निर्णय उसके बलाबल पर तय होगा। ग्रहगत दिन नाथे सत्यवादी सुकेश कुलजन हितकारी देव विप्रानुरक्त प्रथम वयसी रोगी यौवने स्थैर्य युक्तो बहुतर धन युक्तो दीर्घजीवी सुमूर्ति। ग्रहगत दिन नाते, ग्रहगत हो मैंने नवम भाव, ग्रह से होता है नौ संख्या, ग्रह का अर्थ होता है नौ संख्या, नौ ग्रह होते हैं ना। से ग्रहगत मैंने नवम घरगत भावगत, लग्न से नौवें घर में दिन नाथे सूर्य विराजमान हो तो सत्यवादी सुखेश। जो पूर्व वाला झूठवादी था, झूठ बोलने वाला, और यह है सत्यवादी। और सुकेश सुंदर केश वाला, बालों वाला, कुल जन हितकारी, कुल के कुटुंबी जनों का हित चिंतक होता है सदा। देव विप्रानुरक्त हो, देवता और ब्राह्मणों में अनुराग रखने वाला। प्रथम वयसी रोगी, बाल्यावस्था में रोगी होता है। यौवने स्थैर्य युक्त हो, किंतु युवावस्था में आने पर वह अत्यंत स्थिरता माने स्थिर स्वास्थ्य से युक्त हो जाता है। बहुतर धन युक्त, बहुत ही अधिक धन वाला, बहुतर तर प्रत्यय हुई ना, बहुतर धन माने अत्यधिक धनवान होगा। और दीर्घजीवी सुमूर्ति, दीर्घ काल तक जीवित रहने वाला एवं सुंदर शरीर वाला होता है। दशम भाव का वर्णन कर रहे। दशम भवन संस्थे तीव्र भानो मनुष्यो गुण गण सुख भागी दानशीलो अभिमानी मृदु लघु शुचियुक्त नृत्य गीतानुरागी नरपतिरति पूज्य शेष काले च रोगी। तीक्ष्ण रश्मि वाला जो सूर्य, तीव्र भानु, दशम भवन संस्था है, लग्न से 10वें भवन में घर में भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य कैसा होता है? कहते गुण गण सुख भागी, विविध प्रकार के गुण और विविध प्रकार के सुखों से वह युक्त होगा। दानशील, महादानी होगा। लेकिन एक खराबी है, अभिमानी भी होगा। मैं दानी हूं, अभिमान आ जाता है। ये अभिमान खराब है। दान करो और वो भी गुप्त दान करो, श्रेष्ठ होता है। यानी आजकल लोगों को हम तो बड़ी आदत बनी रहती, देते हैं ना दान, बड़े दिखा के देते हैं, दिखा के देने की आदत बनी है। और भी खराब होता है जब डाल देते हैं पैसा चरणों में, इधर फैला देते हैं नोट और साथ फोटो खींचते हैं। फोटो खींचो, दिखाएं फिर इष्ट मित्र जो हम वहां गए थे, महात्मा को इतना पैसा चढ़ाया। ये खराब चीज है। कहते लिफाफे में बंद करके देते हैं, उधर ठीक किया, लिफाफे पहले से नाम छाप देते हैं, प्रिंटेड है, प्रिंटेड लिफाफे रखते हैं, पूरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब। मैंने एक सेठ जी आते हमारे पास हरियाणा से, उन्होंने ऐसे नाम वाला लिफाफा दिया। मैंने कहा देखो भाई हम तो इसको फेंक देंगे कूड़े में, ठीक है। वो कूड़े वाले ने यदि देख लिया और तुमको फोन करेगा तो क्या करेगा? वो कहेगा महाराज आप तो दान दाता हैं,
आपने किसी को लिफाफे में दिए तो लिफाफा मेरे हाथ लग गया है, अब हमें भी तो कुछ दान दे दो, आपका हाथ खराब हो जाएगा। इसलिए क्यों ऐसे करते हो? गुप्त दान दो, छाप के ही रख देते हैं लिफाफा पहले से ही। प्रथा है कई क्षेत्र की, कई क्षेत्रों में ऐसी प्रथा है, और कई क्षेत्र वाले ऐसे नहीं, बिल्कुल गुप्त देते हैं। निकालते वक्त बड़े छिपा छिपा यूं करके निकालते हैं, वो नोट भी आधा बुढ़िया जाती है ऐसे करके चुपचाप पटसे में रख देंगे। तैतृ परिषद में ना, रिया देयम, लज्जापूर्वक देनी चाहिए, निर्लज्ज होकर नहीं देना चाहिए कभी दान। महादानी होते हुए अभिमानी रहते हैं, गड़बड़ इसका। मृदु लघु शुचियुक्तो, और कैसा है वो? कहते मृदु लघु शुचियुक्तो, कोमल है, साथ साथ लघु मन हल्का, चंचलता भी है, पवित्रता से भी वह युक्त होता है। नृत्य गीता अनुरागी, नाचना गाना आदि में उसका अनुराग बना रहता है। नरपतिरति पूज्य हो, और बड़े बड़े राजा नेता आदियों के द्वारा भी वह सदा ही सम्मानित होता है, पूज्य होता है। लेकिन शेष काले चरोगी, लेकिन बुढ़ापा इसकी बहुत खराब होता है। शेष काल माने बुढ़ापा, मरण काल, महारोगी हो जाता है। कैंसर जैसे आदि भयंकर रोग आ जाएंगे। ये दशम भाव में स्थित सूर्य का, लग्न से दशम भाव स्थित सूर्य का फल बता दिया। बहुतर धन भागी चाय संस्थे दिनेशे, नरपति गृह में सेवी भोगहीन गुणज्ञ, कृशतनु धन युक्ता कामिनी चित्तहारी, भवति चपल मूर्तिर जाति वर्ग प्रमोदी। चाय संस्थे, चाय संस्थे नहीं, चाय में रहने वाला सूर्यो नहीं, चाय संस्थे चालक करो, आय संस्थे माने आय भाव, 11वें भाव में सम्यक स्थित यदि सूर्य हो तो दिनेशे, सूर्य हो तो वह व्यक्ति कैसा होता है? भूतर धन भागी, अनेक प्रकार के अत्यधिक धन से युक्त हो जाएगा, धनवान होगा वो। 11वें भावस्थ सूर्य हो तो। नरपति गृह सेवी, राजघराने का सेवक होगा। हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरी मिल जाएगी, पीएमओ ऑफिस में नहीं, राष्ट्रपति कार्यालय में नौकरी मिल जाएगी। भोग ही न हो, भले ऐसे बड़े जगह नौकरी कर रहा है लेकिन भोग से रहित है वो। राज्य की सेवारत होते हुए भी भोग से रहित रहता है। गुणज्ञ, किंतु गुणवान है, गुणों को जानता है और अपने जीवन में अपनाता है वो। कृशतनु धन युक्त, दुर्बल शरीर वाला किंतु धन से युक्त है। कामिनी चित्तहारी, सुंदर स्त्रियों का प्रिय होता है। भवती चपल मूर्तिर, चंचल स्वभाव वाला, तथा जाति वर्ग प्रमोदी, अपने जाति एवं अपने समाज के लोगों को प्रमोद करने वाला, आनंदित कर देने वाला होता है। जड़मति रति कामी चान्योषित विलासी, विहग गण विघाती दुष्ट चेता कुमूर्ति। नरपति धन युक्त द्वादशस्थे दिनेशे, कथक जन विरोधी जंग रोगी कृशांग। द्वादशस्थे दिनेशे, 12वें भाव लग्न से 12वें भाव में सूर्य विराजमान हो तो जड़मती, अतिकामी। एक तो सबसे पहला वह जड़ बुद्धि वाला होता है, किसी का सुनता ही नहीं, अपने ही चलाता है वो। अत्यधिक कामी होगा। अन्य योषित विलासी, स्वपत्नी से भिन्न परस्त्रियों में भी आसक्त रहता है। विहग गण विघाती, और पक्षियों को देख के ही मारने वाला होता है। पक्षियों के प्रति बड़ा क्या दुश्मनी रहता है उसका, कोई भी पक्षी हो देख के मार डालने की इच्छा होती है उसको। विहग माने पक्षी, उनके गण समूह को भी विघात करने वाला।
दुष्ट चेता कुमूर्ति, दुष्ट हृदय वाला और कुरूप है, शरीर से भी वो कुरूप शरीर वाला होगा। लेकिन नरपति धन युक्तो, वह जो है राजकीय संपत्ति के सुख को भोगने वाला। राजकीय संपत्ति हमेशा ही ना सरकारी क्वार्टर समझते रहेगा उसको, नहीं। राजभवन में रहेगा, ऐसे ऐसे जगह रहेगा, ठाट बाट से रहेगा, राजकीय संपत्ति और सम्मान से युक्त रहेगा। द्वादशस्ते दिनेश, किंतु कथक जन विरोधी, कथाकार लोगों का महान विरोधी होता है। कोई कोई होते हैं बीच में, कैसे कि महात्मा थे, कथाकार के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गया, वो कथाकार माफी मांगते रोते रोते माफी मांगता रहा, ऐसे भी हो जाते हैं। द्वादश भाव में सूर्य होगा उसका महात्मा का, कथाकार के विरोधी हो जाते हैं, झगड़ालू होते हैं। जंघा से रोगी रहता है वो, जंघ रोगी, जंघा में विचित्र का प्रकार के रोग होंगे उसको। कृशांग, दुर्बल शरीर वाला होता है। इस प्रकार से लग्न कुंडलिस्थ भावों में 12 भावों में स्थित सूर्य का वर्णन हुआ।